पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन के वजीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन का कल रात 12 बजे से हड़ताल का ऐलान किया गया है। चेयरमैन एसोसिएशन हुमायूं खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुमायूं खान की जानिब से कहा गया, पेट्रोलियम मसनूआत की माहाना की बुनियाद पर कीमतें होनी चाहिए और रोजाना की कीमतें आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी है, जबकि पॉलिसी बनाते वक्त हमसे मुशावरत नहीं की जाती। हुमायूं खान ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतों से डीलर्स मुश्किलात का शिकार हैं। वाइस चेयरमैन नुमान भट्ट और सूबाई ओहदेदार भी मौजूद थे। तो आपको अपडेट करें हैं कि पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन के वजीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन का कल रात 12 बजे से हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन एसोसिएशन हुमायूं खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की माहाना की बुनियाद पर कीमतें होनी चाहिए, रोजाना की कीमतें आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी है। हुमायूं खान ने कहा कि पॉलिसी बनाते वक्त हमसे मशावरत नहीं की जाती, रोजाना की बुनियाद पर कीमतों से डीलर्स मुश्किलात का शिकार हैं। वाइस चेयरमैन नुमान भट्ट और सूबाई ओहदेदार भी मौजूद थे। तो आपको अपडेट करें हैं कि पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन के वजीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन का कल रात 12 बजे से हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन एसोसिएशन हुमायूं खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की माहाना की बुनियाद पर कीमतें होनी चाहिए, रोजाना की कीमतें आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी है। बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। नशेब इलाके ज़ेर-आब, गलियां सड़कें पानी में डूब गईं। जोड़े पुल से हरबंसपुरा अंडरपास तक पानी। ज़रार शहीद रोड, मुल्तान रोड, बंद रोड, सब्जाजार और समनाबाद की सड़कें पानी में डूबी रहीं। सदर गोल चक्कर से धर्मपुरा शिमला पहाड़ी वारिस रोड पर पानी ही पानी। मोहम्मदपुरा बाजार में 2 फुट तक पानी जमा रहा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। मुल्तान रोड, बंद रोड, सब्जाजार, लियाकत चौक और समनाबाद की सड़कें पानी में डूब गयी। गलियों और मेन शाहराहों पर बारिश का पानी खड़ा होने से आमदोरफ्त मुतासिर रही। बारिश के बाद जोड़े पुल से हरबंसपुर अंडरपास तक सड़क के मुख्तलिफ हिस्सों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। ज़रार शहीद रोड पर भी मुख्तलिफ मकामात पर पानी खड़ा होने के बाद शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। सदर गोल चक्कर से धर्मपुरा शिमला पहाड़ी और वारिस रोड समेत कई अहम शाहराहों पर भी पानी जमा होने से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त रही और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मोहम्मदपुरा बाजार हालिया बारिश के बाद एक बार फिर निकासी आब के संगीन मसाइल का शिकार हो गया, जहां तकरीबन 2 फुट तक पानी जमा होने से मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। बाजार में पानी खड़ा होने के बाद शहरियों, दुकानदारों और खरीदारों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलाका मकीनों और ताजरों ने वासा हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। बारिश के बायस मोहम्मद नगर की गलियों में तकरीबन 1.5 फुट पानी जमा हो गया। मोहम्मद नगर की गलियों में जमा होने वाले पानी में बच्चे नहाने लगे। बारिशी पानी के साथ सीवरेज का पानी भी मिल गया। शहरियों ने इंतजामिया से निकासी आपके मसले के मुस्तकिल हल का मुतालबा किया है। मॉनसून बारिशों का दूसरा मूसलाधार स्पेल। निस्टर टाउन एयरपोर्ट अपर मॉल पर बारिश हुई। लक्ष्मी चौक, गुलशन रावी, समनाबाद में बादल बरसे, जबकि जौहर टाउन, कोट लखपत, काहना में रिमझिम। कलवा चौक, वादत रोड, गुलबर्ग में अब्र रहमत, मुगलपुरा, माल रोड, केनाल रोड भी भीग गए। नश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लेस्को के 150 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल जारी है। नश्तर टाउन, एयरपोर्ट, अपर माल पर बारिश, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाके भी डूबे रहे। मॉनसून बारिशों का दूसरा मूसलाधार स्पेल। निस्टर टाउन, एयरपोर्ट, अपर मॉल पर बारिश हुई। लक्ष्मी चौक, गुलशन रावी, समनाबाद में बादल बरसे, जौहर टाउन, कोट लखपत, काहना में रिमझिम। कलमा चौक, वाहदत रोड, गुलबर्ग में अब्र रहमत, मुगलपुरा, माल रोड, केनाल रोड भी भीग गए। सबसे ज्यादा 61 मिलीमीटर बारिश निस्टर टाउन में रिकॉर्ड की गई। जेल रोड 18, एयरपोर्ट 36, हेड ऑफिस गुलबर्ग 17, लक्ष्मी चौक 21, अपर मॉल 27, मुगलपुरा 7, ताजपुरा 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निस्टर टाउन 61, चौक नाखुदा 15, पानी वाला तालाब 21, फरुखाबाद 12, गुलशन रावी 30, इकबाल टाउन 22, समनाबाद 26, जौहर टाउन 49, डिफेंस रोड 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शादीपुरा 11, सगिया 18, काहना 19, मनावा 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में होने वाली बारिश से लेस्को का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मुतासिर हो गया। लेस्को के 150 से ज्यादा फीडर्स बंद होने से मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। ज़राए ने बताया कि बारिश की वजह से मुतासरा सिस्टम की बरवक्त बहाली न होने से सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में महंगाई अपने अरूज पर। टमाटर मार्केट में 350 रुपए किलो में फरोख्त। फूल गोभी की डबल सेंचुरी 200 रुपए किलो हो गई, जबकि आम चौसा मार्केट में 400, आड़ू 350 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। दूसरी जानिब लाहौर में निजी कंपनीज के 5 किलोग्राम आटे के पैक की कीमतों में ताहाल कमी न आ सकी।
शहर में मुनाफाखोरी उरूज पर, फल और सब्जियां मनमाने दामों पर फरोख्त की जाने लगी। इंतजामिया ने चुप साध ली। प्याज की सरकारी कीमत 85 रुपए मुकर्रर है, जबकि ओपन मार्केट में 120 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर 290 रुपए फी किलो, ओपन मार्केट में 350 रुपए फी किलो। फूल गोभी 120 रुपए, ओपन मार्केट में 200 रुपए फी किलो में बेची जा रही है। आम चौसा की सरकारी कीमत 300 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में 400 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। आड़ू के सरकारी निर्ख 280 रुपए हैं, जबकि ओपन मार्केट में 350 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। दूसरी जानिब लाहौर में निजी कंपनियों के 5 किलोग्राम आटे के पैक की कीमतों में ताहाल कमी न आ सकी। ओपन मार्केट में मुख्तलिफ निजी कंपनियों के 5 किलोग्राम आटे के पैक 900 से 1030 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गंदम की कीमतों में कमी के बावजूद निजी कंपनियां आटे के निर्ख कम नहीं कर रही और 5 किलोग्राम आटे के पैक गैर मामूली महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से मुतालिबा किया है कि निजी कंपनियों की जानिब से आटे की कीमतों का नोटिस लिया जाए। सोने की कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए तो सोना फिर 4500 रुपए महंगा हो गया है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 4,29,000 रुपए का हो गया, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 3,93,250 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 3,75,375 रुपए का हो चुका है, जबकि 10 ग्राम फी तोला चांदी 6,390 रुपए की हो गई है। सोना फिर 4500 रुपए महंगा हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 4,29,000 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,93,250 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 3,75,375 रुपए का हो गया। मुख्तलिफ महकमों को बजट मिल गया। महकमा खजाना ने वासा लाहौर को 461 मिलियन जारी कर दिए। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ को 24 मिलियन रुपए मुंतकिल। फातिमा जिन्ना डेंटल साइंसेज को 50 करोड़ जारी। सर्विस अस्पताल के शुगर सेंटर को 48 मिलियन मिल गए। माली साल 2026-27 का पहला इब्तिदाई अवामी शेयर अजरा यानी IPO मंजूर कर लिया गया। मुख्तलिफ महकमों को बजट मिल गया। महकमा खजाना पंजाब ने वासा लाहौर को 46 करोड़ 10 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना के हुकाम के मुताबिक ये बजट मानसून बारिशों के दौरान बारिशी पानी के इनखला को यकीनी बनाने और वासा के ऑपरेशनल अखराजात के लिए जारी किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ को 24 मिलियन रुपए मुंतकिल। फातिमा जिन्ना डेंटल साइंसेज को 50 करोड़ रुपए जारी। सर्विसेज अस्पताल के शुगर सेंटर को 48 मिलियन मिल गए। माली साल 2026-27 का पहला इब्तिदाई अवामी शेयर्स इजरा यानी IPO मंजूर कर लिया गया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक इंफॉर्मेशन सर्विसेज को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग और IPO लाने की इजाजत दे दी। SICP के मुताबिक कंपनी को प्रोस्पेक्टिस के इजरा, इशात और तकसीम की भी बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। कंपनी कैपिटल मार्केट में मजमूई तौर पर 219 मिलियन शेयर्स ऑफर करेगी, जबकि IPO बुक बिल्डिंग तरीके कार के तहत मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। महकमा बल्दियात ने इलेक्शन कमीशन को सूरत हाल से आगाह कर दिया। वजीर बल्दियात जीशान रफीक का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी का काम 15 अगस्त तक मुकम्मल करना है। महकमा बल्दियात अपना काम मुकम्मल कर चुका है, अब सारा काम इलेक्शन कमीशन ने करना है। वजीर बल्दियात ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर महकमा बल्दियात ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। पंजाब में जुलाई ता दिसंबर नए लेबर रेट्स नाफिज। गैर हुनरमंद मजदूर की योमिया उजरत 1538 रुपए मुकर्रर की गई, जबकि मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और वेल्डर समेत हुनरमंद मजदूर की उजरत 2000 योमिया होगी। माहाना बुनियादों पर काम करने वाले मजदूरों की उजरत 40,000 रुपए माहाना मुकर्रर। महकमा खजाना पंजाब ने जुलाई ता दिसंबर 2026 के लिए सूबा भर में मजदूरों की नई उजरतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैर हुनरमंद मजदूर की यौमिया उजरत 1538 रुपए, माली, चेनमैन और दीगर नीम हुनरमंद कारकुनों की 1560 रुपए मुकर्रर की गई है। मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर और दीगर हुनरमंद मजदूरों की यौमिया उजरत 2000 रुपए मुकर्रर की गई है। इसी तरह माहाना बुनियादों पर काम करने वाले बाज मजदूरों की उजरत 40,000 रुपए माहाना
मुकर्रर की गई है। नए लेबर रेट्स आइंदा 6 माह के दौरान तमाम सरकारी तरक्याती मंसूबों, तामीराती तखमीनों और सरकारी ठेकों पर लागू होंगे, जिसके बाइस तरक्याती मंसूबों की लागत और तखमीनों में रद्दोबदल मुतवक्के है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 6 माह के मुकाबले में मजदूरों की उजरत में कोई इजाफा नहीं किया गया। इसी अरसे में तामीराती मटेरियल की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि वर्कर्स वेलफेयर ने बच्चों के लिए एजुकेशन वाउचर स्कीम शुरू करने का फैसला कर लिया। वर्कर्स के बच्चों को निजी स्कूलों में तालीम के लिए एजुकेशन वाउचर्स जारी किए जाएंगे। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इंटर असातिज़ा की कॉन्ट्रैक्ट में भर्तियाँ जारी हैं। लाहौर में इंग्लिश प्रोफेशंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के दूसरे सेशन का आगाज़ हो गया है। वर्कर्स वेलफेयर ने बच्चों के लिए एजुकेशन वाउचर स्कीम शुरू करने का फैसला कर लिया। वर्कर्स के बच्चों को निजी स्कूलों में तालीम के लिए एजुकेशन वाउचर्स जारी किए जाएंगे। एजुकेशन वाउचर के जरिए वर्कर्स के बच्चे करीबी प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे। वर्कर्स वेलफेयर फंड ने एजुकेशन वाउचर स्कीम का पायलट मंसूबा लाहौर से शुरू करने का फैसला कर लिया है। वाउचर स्कीम के लिए वर्कर्स वेलफेयर फंड प्राइवेट स्कूलों से मुआहदा करेगा। नवाज शरीफ सेंटर फॉर एक्सीलेंस में इंटर्न उसातिज़ा की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां की जा रही हैं। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के लिए 9 इंटर्न उसातिज़ा रखे जाएंगे। एक असामी उर्दू टीचर इंटर्न के लिए मुख्तस कर दी गई। 10 इंटर्न उसातिज़ा की भर्तियों के लिए 31 जुलाई तक अप्लाई कर सकेंगे। तमाम असामियों के लिए 50,000 रुपए तनख्वाह मुकर्रर की गई है। लाहौर में इंग्लिश प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के दूसरे सेशन का आगाज हो गया है। दूसरे ट्रेनिंग सेशन में ट्रेनर्स की शदीद किल्लत का सामना है। दूसरे सेशन में 2400 से ज़ायद उसातिज़ा को ट्रेनिंग दी जाएगी। एक क्लास में 35 की बजाय 60 से ज़ायद उसातिज़ा को ट्रेनिंग दी जा रही है। उसातिज़ा ने ट्रेनिंग के लिए ज़ायद ट्रेनर्स की फराहमी का मुतालबा किया है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को अपनी तहसीलों में दफातर शिफ्ट करने का हुक्म दे दिया। 5 तहसीलों में मुस्तकिल जगह न होने के बाद स्कूलों में इंतजामी ऑफिस कायम कर लिए गए, जिसके बाद स्कूल सरबराहान के बिजली समेत दीगर अखराजात बढ़ गए। दफातर में डिप्टी DEOs की अदम मौजूदगी के बाद साइलिनों उसातिज़ा अपने कामों के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर डॉक्टर शुएब नियाजी के खिलाफ एक्शन। डॉक्टर शुएब नियाजी की पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग खत्म कर दी गई। दौरान PG ट्रेनिंग वसूल की गई तनख्वाह और वजीफे की रकम वापस करने की हिदायत। डॉक्टर शुएब नियाजी पर 2 साल तक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिले पर पाबंदी आए। सदर यंग डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट FCPS ट्रेनिंग खत्म की गई। डॉक्टर शुएब नियाजी के खिलाफ सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ पोस्ट लगाने पर यह कार्रवाई की गई है। तो आपको अपडेट करें हैं कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर डॉक्टर शुएब नियाजी के खिलाफ एक्शन। डॉक्टर शुएब नियाजी की पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग खत्म कर दी गई। दौरान PG ट्रेनिंग वसूल की गई तनख्वाह और वजीफे की रकम वापस करने की हिदायत। डॉक्टर शुएब नियाजी पर 2 साल तक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब यहाँ पर आपको बताएं, लेस्को में पेंशन फंड्स की मद में कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 68 करोड़ रुपए का नुकसान करने वाले अफसरान का तयन करने के लिए आला सतह कमेटी तश्कील देकर तहकीकात का आगाज कर दिया। लेस्को में पेंशन फंड्स की मद में कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 68 करोड़ रुपए का नुकसान करने वाले अफसरान का तयन करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देकर तहकीकात का आगाज कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले अफसरान का तयन करने का हुक्म दे दिया। लेस्को में जिम्मेदारान का तयन करने के लिए चीफ इंटरनल ऑडिट की सरबराही में आला सतह की कमेटी बना दी गई है, जिसमें चीफ लीगल ऑफिसर इम्तियाज इलाही और डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस मीराट जुबैर लियाकत को मेंबर बनाया गया। लेस्को को पेंशन फंड्स में मार्कअप कीमत में करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। ताहम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चीफ लॉ ऑफिसर को कानूनी कार्रवाई की सिफारिश भी की है। वाज़ेह रहे कि लेस्को में पेंशन फंड समेत घोस्ट मुलाजमीन की मद में पहले भी करप्शन केस रिपोर्ट हो चुके हैं। मौजूदा लेस्को चीफ मोहम्मद रमजान बट के खिलाफ भी घोस्ट अदायगियों के केसेस सामने आए थे। लेस्को चीफ मोहम्मद रमजान बट के खिलाफ जाली अदायगियों का केस जेरे समाअत है। खियाबान फरदौसी पर सीवरेज तब्दीली मंसूबे में डिजाइन और रूट की तब्दीली का खुमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ गया। शौकत खानम से शोक चौक की जानिब शादीवाल के करीब मेन कॉरिडोर एक मरतबा फिर बैठ गई। खयाबान फिरदौसी पर सीवरेज तब्दीली मंसूबे में डिजाइन और रूट की तब्दीली का खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ गया। शौकत खानम से शौक रोड की जानिब शादीवाल के करीब मेन कॉरिडोर एक मरतबा फिर फट गई। मंसूबे का असल डिजाइन शौक चौक से शौकत खानम की जानिब सीवरेज लाइन को तब्दील करना था। वासा ने अचानक LDA की मुखालफत के बावजूद दूसरी जानिब नई रोड पर सीवरेज डालने का प्लान बनाया। वासा ने अपने डिजाइन को तब्दील करने की वजह भी LDA हुकाम को नहीं बताई और काम शुरू कर दिया। असूली तौर पर नाकिस सीवरेज लाइन के साथ सर्विस लेन
लेन पर सेवर डालकर पुरानी लाइन को उखाड़ना था। पुराना सेवरेज निकालकर रोड को बहाल करना था, जो न किया गया। वासा ने नई रोड खोदकर पुराना सेवर छोड़ दिया, जो कई मकामात से बैठना शुरू हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की खाली नशिस्तों पर तकर्री के लिए 24 उम्मीदवारों में से 10 नामों की मंजूरी दे दी गई। उनमें एडवोकेट जनरल अमजद परवेज, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर नहंग, सैयद फरहाद अली शाह शामिल हैं। जुडिशल कमीशन की मंजूरी के मुताबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद अमजद परवेज, फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर नहंग, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दोगल को लाहौर हाई कोर्ट के जज के लिए नामजद किया गया है। मोहम्मद अमजद परवेज फौजदारी मुकदमात पर खसूस नैब के माहिर कानून के तौर पर जाने जाते हैं। नामजद जज लाहौर हाई कोर्ट गुलाम सरवर नहंग नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार रह चुके हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा वफाक के केसेस की पैरवी कर रहे हैं। सैयद फरहाद अली शाह चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल रह चुके हैं। नामजद जज हाई कोर्ट मोहम्मद मुनव्वर दोगल इस्लामाबाद में वफाक के केसेस की पैरवी कर रहे थे। नामजद जज लाहौर हाई कोर्ट बैरिस्टर मोहम्मद उस्मान गनी राशिद चीमा का ताल्लुक लाहौर से है। मोहम्मद अजमल खान जाहिद साबिक सदर टैक्स बार रह चुके हैं। एडवोकेट शेरी इमरान का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। एडवोकेट खालिद इब्न अजीज का ताल्लुक मुल्तान और एडवोकेट अमीर अजम का ताल्लुक बहावलपुर से है। जराये के मुताबिक नामजद उम्मीदवारों की हतमी तकर्री आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद अमल में आएगी। सदर पाकिस्तान की मंजूरी मिलने पर वजारत कानून और इंसाफ बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसके बाद नामजद उम्मीदवार लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस के तौर पर अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। कोरम ना पूरा होने से पंजाब असम्बली का इजलास चंद मिनट में ही मुलतवी। तीसरे पार्लिमानी साल का मुख्तसर तरीन इजलास, खजाने के करोड़ों रुपए खर्च, अरकान असम्बली का कार्रवाई के लिए रवैया इंतहाई गैर संजीदा रहा। ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया इजलास दोनों रोज कोरम की नजर हो गया। पंजाब असम्बली के इजलास की सदारत पैनल ऑफ चेयरमैन राजा शौकत भट्टी ने की। इजलास के आगाज पर ही अपोजिशन रुकन और डिप्टी अपोजिशन लीडर हाफिज फरहत अब्बास और पैनल ऑफ चेयरमैन के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद अपोजिशन ने कोरम की निशानदही कर दी। कोरम पूरा न होने पर पैनल ऑफ चेयरमैन ने पहले इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी किया और घंटियां बजाने की हिदायत की। इसके बावजूद मतलूबा तादाद में अरकान ऐवान में मौजूद न थे, जिस पर इजलास गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। डिप्टी अपोजिशन लीडर हाफिज फरहत अब्बास ने कहा कि इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया था। गुज़िश्ता रोज तय पाया था कि सवाल जवाब के बाद अपोजिशन को इजहार ख्याल का मौका दिया जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि रूल्स मुअत्तल करके पहले अपोजिशन को बात करने दी जाए। तकरीरें कराएंगे जरूर, आपको स्पीचेस किस तरह होंगी? आज आपने जो एजेंडा दिया उसमें जनरल डिस्कशन रखी ही नहीं है। आप अपना आज का एजेंडा देख लें, उसमें तो फिर स्पीचेस होंगी नहीं, तो फिर फायदा सिर्फ सर ये जो आज किया जा रहा है। हमने इजलास बुलाया था लॉ एंड ऑर्डर पे, हमने बुलाया था जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डार फैमिली लेके आ रही थी उसके लिए, वो उस पर आपने बात नहीं करने दी, कल इजलास मुलतवी कर दिया। अगर आज भी हमने नहीं करना तो हम यहाँ क्या करेंगे? पैनल ऑफ चेयरमैन राजा शौकत भट्टी ने अपोजिशन को यकीन दहानी कराई कि उन्हें बात करने का पूरा मौका दिया जाएगा। बहस के दौरान दोबारा कोरम की निशानदही होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। मुबस्सरीन के मुताबिक कोरम पूरा न होने के बायस कार्रवाई का बार बार तातुल पार्लिमानी निजाम की संजीदगी पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ राउद दिलशाद हुसैन, सिटी 42। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत LDA सिटी में अपार्टमेंट्स की फराहमी न होने और शहरियों की रकम वापस न मिलने का मामला पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के गुज़श्ता इजलास में मामला ज़ेर गौर आया। कमेटी ने रकम की वापसी के लिए काबिल अमल हिकमत अमली तैयार करने और फाइनेंस डिपार्टमेंट को शामिल करने का हुक्म दे दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के गुज़िश्ता इजलास में इंकशाफ हुआ कि साल 2021 में जो नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत LDA सिटी में 4000 अपार्टमेंट्स की स्कीम मुतारिफ कराई गई थी। स्कीम में LDA हुकाम के मुताबिक 896 अहल दरख्वास्त गुजारों से अपार्टमेंट की कीमत का 10% बतौर पेशगी रकम वसूल किया गया। मंसूबा आगे ना बढ़ सका। दरख्वास्त कुनिंदा को अपार्टमेंट मिला, ना ही उनकी अदा की गई रकम वापस हुई। LDA अफसरान ने कमेटी को बताया कि बैंक ऑफ पंजाब और मुतलका वफाकी अथॉरिटी की जानिब से मंसूबे के लिए मुकम्मल फंडिंग न होने के बायस स्कीम तातुल का शिकार हुई। इजलास में बताया गया कि मंसूबे के आगाज में एक अपार्टमेंट की लागत 27 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 1 करोड़ 12 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। LDA का मौक़िफ़ था कि इदारा इस मंसूबे में सिर्फ लैंड प्रोवाइडर और डेवलपर के तौर पर शामिल था। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहरियों को उनके पैसे वापस देना ही बेहतर रास्ता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने हिदायत की कि मुतासरा शहरियों की जमा कराई गई रकम की वापसी के लिए काबिल अमल हिकमत अमली तैयार की जाए। कैमरा टीम के साथ राउद दिलशाद हुसैन, सिटी 42।
اور یہاں ہم کو بتائیں کہ حکومت نے پیٹرول 4 روپے 93 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 367 روپے 21 پیسے ہو گئی ہے۔ آگرہ نے آئندہ 24 گھنٹوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے حکومت نے پیٹرول 4 روپے 93 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 367 روپے 21 پیسے ہو گئی۔ آگرہ نے آئندہ 24 گھنٹوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں حکومت نے پیٹرول 4 روپے 93 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے ہو گئی۔ جی ہاں، حکومت نے پیٹرول 4 روپے 93 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دانش سکولز اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس صدارت وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کی۔ میٹرک امتحانات ٹاپ کرنے والی دانش سکولز کی 2 بچیوں کی بھی اجلاس میں شرکت۔ وزیر تعلیم کی زیر صدارت دانش سکولز اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر تعلیم نے میٹرک امتحانات میں ٹاپ کرنے والی دانش سکولز کی 2 بچیوں کو بھی اجلاس کا حصہ بنایا گیا۔ وزیر تعلیم نے مشاورتی امور میں دونوں بچیوں کو شامل کیا اور مختلف معاملات میں ان کی آراء لی۔ دانش اسکولوں میں بلوچستان کے بچوں کے لیے کوٹا بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ دانش اسکولوں میں بنگلہ دیش کے بچوں کے لیے بھی کوٹا مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر رانا سکندر حیات نے بتایا کہ بنگلہ دیش سے طلباء آئندہ سال دانش اسکولوں میں پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے وی این کے تحت کینال روڈ پر فلوٹنگ ریسٹورنٹ کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے منصوبے کا دورہ کر کے تعمیراتی کام، انجینئرنگ معیار اور حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کینال روڈ پر صافی کالونی کے قریب فلوٹنگ ریسٹورنٹ کے قیام کا منصوبہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے منصوبے کی سائٹ کا دورہ کیا، جہاں چیف آفیسر MCL کلیم یوسف، اسسٹنٹ کمشنر واہگہ ذیشان منظور اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ دورے کے دوران AC واہگہ نے ڈپٹی کمشنر کو تعمیراتی پیش رفت، منصوبے کے ڈیزائن اور حتمی پلان پر بریفنگ دی۔ افسران نے فلوٹنگ ریسٹورنٹ کی ڈیولپمنٹ، انجینئرنگ ورک اور جاری فیلڈ سرگرمیوں سے بھی آگاہ کیا۔ آرو ایجوکیشن پریس کے زیر اہتمام پنجاب کالج گلبرگ کیمپس میں ٹیچر ٹریننگ پروگرام 2026 کا انعقاد کیا گیا، جس میں لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں سے 80 سے زائد اساتذہ نے شرکت کی۔ تربیتی پروگرام کا مقصد اساتذہ کو جدید تدریسی مہارتوں سے آراستہ کرنا، کلاس روم میں مؤثر تدریسی ماحول کو فروغ دینا اور طلباء کی تعلیمی استعداد میں اضافہ کرنا تھا۔ پروگرام کے دوران ماہرین تعلیم نے جدید تدریسی طریقوں، ایکٹیو لرننگ، تنقیدی اور تخلیقی سوچ اور عملی سرگرمیوں کے ذریعے سیکھنے کے مؤثر انداز پر تربیت فراہم کی۔ ڈائریکٹر سکولز آرو اعظم نور نے کہا کہ اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے اور جدید تدریسی انداز طلباء میں تخلیقی اور تنقیدی سوچ کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عملی سرگرمیوں اور باہمی تعاون پر مبنی تدریسی طریقے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جی، میرا نام اعظم نون ہے اور میں ڈائریکٹر سکولز آرو ہوں، اور آج آرو کی طرف سے ٹریننگ ہو رہی ہے فار ٹیچرز اینڈ وی آر ڈسکسنگ پیڈاگوجیکل اپروچز اینڈ ٹیکنیکس، جس کے بعد وی آر ٹیکنگ اے ڈیپر ڈائیو انٹو اسٹیم اپروچز اینڈ سوشل سائنس اپروچز۔ تو یہی ہے کہ ہاؤ ٹیچرز کین بیکم بیٹر ایٹ دیئر ٹیچنگ پریکٹسز اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ امپرووڈ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے چوتھے جلسہ تقسیم اسناد میں کامیاب طلباء کو ڈگریاں تفویض کر دی گئیں۔ تقریب میں صوبائی وزیر اور پرو وائس چانسلر یونیورسٹی خواجہ سلمان رفیق سمیت شعبہ صحت کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے چوتھے کنوکیشن کی تقریب میں صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن اور پرو وائس چانسلر خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی۔ تقریب میں سابق صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر احسن وحید راٹھور، پروفیسر راشد لطیف خان اور چیئرپرسن فرخندہ وسیم افضل سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ MS، ڈاکٹریٹ، PhD اور دیگر ڈپلوما پروگرامز کے طلباء میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے فارغ التحصیل ڈاکٹرز ملک اور بیرون ملک پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ UHS has built a strong reputation for academic excellence through modern teaching methods, curriculum reforms, quality research, faculty development and advanced assessment systems. It continues to produce highly skilled doctors, specialists, researchers and teachers
who are serving Pakistan and many countries around the world. تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو اعزازات سے نوازا گیا۔ یونیورسٹی کے چوتھے کنووکیشن کے اختتام پر طلبہ کو ڈگریاں اور مہمانوں کو بھی شیلڈ سے نوازا گیا۔ کیمرہ مین احسان اور احمر کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، City 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔